नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, लेखक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ रोचक तथ्यों का नज़र डालें। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि शिक्षकों को देश का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह विचार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा दिया गया था। साल 1954 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1963 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ 1975 में टैमलन पुरस्कार भी मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उन्हें सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से संबोधित किया जाता था और स्वतंत्रता के बाद वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाने गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, कई बार हमने यह प्रसिद्ध कहावत सुनी है कि जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। इस प्रकार के शब्द हमें जीवन के हर चरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि हमारे अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा उत्कृष्ट शिक्षा है तो हमारा विद्यार्थी कभी असफल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि शिक्षक दिवस पर हम अपने शिक्षकों को उन भी प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें सफल व्यक्ति बनाने के लिए किए। शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना एक व्यक्ति के रूप में और एक करियर में विकास संभव नहीं है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्र के प्रति उनके महान योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हमेशा याद किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी में हुआ था। उनके पिता और माता सर्वपल्ली वीरस्वामी और सीताम्मा थे। उनकी पत्नी का नाम शिवाकामु था और वे 5 बेटियों और एक बेटे की पिता थे। अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में उन्हें छात्रवृत्तियों प्रदान की गई। उन्होंने वेल्लोर की वुरहिस कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बाद में 17 वर्ष की आयु में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चले गए। 1906 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की और प्रोफेसर बन गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि 1931 में उन्होंने नाइट की उपाधि दी गई और तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक उन्हें सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से संबोधित किया जाता रहा। लेकिन आज़ादी के बाद उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाने लगा।
1936 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूरी धर्म और नैतिकता के स्प्लेंडिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा ऑल सोल्स कॉलेज के फेलो के रूप में भी चुने गए। वह 1946 में संविधान सभा के लिए चुने गए। उन्होंने यूनेस्को और बाद में मास्को के राजदूत के रूप में कार्य किया। 1952 में वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और 1962 में वे स्वतंत्रता भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1954 में भारत रत्न और 1961 में जर्मन पुस्तक व्यापार के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट और 1975 में टेम्पलेट पुरस्कार में भी मिला, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सार्वभौमिकता वास्तविकता की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसमें सभी लोगों के लिए प्रेम और ज्ञान निहित है। आश्चर्यजनक बात यह एक ही उन्होंने पुरस्कार की पूरी राशि ऑक्सफोर्ड, तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें और विश्वविद्यालय को दान कर दी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने मैसूर विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। मैसूर विश्वविद्यालय के छात्र उन्हें फूलों से सजी एक गाड़ी में स्टेशन ले गए थे। 1931 से 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति रहे तथा 1939 से 1948 तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। वही दिल्ली विश्वविद्यालय में वे 1953 से 1962 तक कुलाधिपति रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने राधाकृष्णन शाउनिंग स्कॉलरशिप और राधाकृष्णन मेमोरियल पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, उन्होंने एलहेपेज इंडिया की स्थापना की थी, जो बुजुर्गों और वंचित लोगों के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। 1962 से भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि एक और बात जो हम उनके बारे में नहीं भूल सकते हैं, वह यह है कि जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 10,000 रुपये के वेतन में से केवल 2,500 रुपये स्वीकार किए और शेष राशि हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राहत कोष में दान कर दी। 17 अप्रैल 1975 को उनकी मृत्यु हो गई। यह शिक्षक ही है जो अंतर लाता है। कक्षा नहीं, माइकल मोरफुरोगो। हम ऐसे मिनिमम व्यक्ति को नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया और भारतीय विचारों को पाश्चात्य संदर्भों में सुंदर ढंग से व्याख्यायित करके भारतीयों को सामना की गई एक नई भावना थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इतना में ही वीडियो समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।